गांव चक्कड़ के अक्षय पठानिया, जो कि अपने परिवार में सबसे छोटे थे, जो 2016 में देश की सेवा के लिए आर्मी में भर्ती हुए थे। यही नहीं, उनके दादा परदादा और उनके पिता ने भी देश के लिए सेना में जाकर सेवाएं दी हैं। और शहीद अक्षय पठानिया के बड़े भाई भी अभी सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस बारे में शहीद के पिता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पुत्र की इस शहादत पर गर्व है, जो कि उसने देश की खातिर अपनी जान निछावर की है। वहीं शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के प्रधान रविंदर विक्की ने अरुणाचल प्रदेश में हुई इस जवान की शहादत के बारे में बताते हुए कहा कि स्खलन के कारण 7 जवान देश के शहीद हो गए, जिनमें से एक अक्षय पठानिया भी थे, जिनको पूरा देश कभी नहीं भुला सकता। उन्होंने बताया कि शहीद का पार्थिव शरीर पैतृक गांव में पहुंचने के बाद उसका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। ये अक्षय पठानिया बहुत ही बहादुर लड़का था। मुझे गर्व है, मैंने इस लड़के को ट्रेनिंग भी दी है और मेरी यूनिट का है, मेरी कंपनी का बहुत बहादुर है। हर जगह अव्वल, सुबह उठना शाम तक रूटीन इसका बहुत ही बढ़िया और बहुत ही होनहार लड़का था। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसके अलावा मैं क्या कहूँ। मुझे दुख भी है और गर्व भी है इस चीज़ का, क्योंकि मैं इस जवान को ट्रेनिंग दी है। ਮੈਨੂੰ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੂਨ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਸਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ 7 ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਚ ਜਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਖਰਾਬੀ ਨਾਲ 8 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 7 ਦੇ 7 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ और मैनू फख्र भी बहुत है कि मैं अपने बेटे से इन्ना क मान है कि जो इस धरती माता ताईं अपनी कुर्बानी दे के शहीद होया है। 6 फरवरी को अरुणाचल के तवांग में इंडो चाइना जो बॉर्डर है उसकी 0 लाइन पर हमारे 19 जैक राइफल के 7 जवान जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो कुछ इनपुट मिले थे कि उनके फुटप्रिंट्स शायद चीनी सैनिकों के नज़र आए हैं। और सुबह ही हमारे जो जवान जो है 7 जवान वहाँ पे गश्त करने पहुँचे और अपनी ड्यूटी को तनदेही से निभाते हुए एक भारी अवलांच, एक बर्फीला तूफान वहाँ पे आया, जिनमें दफन होने से ये 7 जवान जो है बलिदान देकर अपना सैन्य धर्म निभागे, जिनमें जम्मू कश्मीर के 3 हवलदार जुगल किशोर, राइफलमैन अरुण काटल, राइफलमैन राकेश सिंह, राइफलमैन अंकेश भारद्वाज, गनर गुरबाज सिंह और आखिर में मुझे वीर योद्धा राइफलमैन अक्षय पठानिया 24 साल की आयु में इस योद्धा ने अपनी ड्यूटी को निभाते हुए अपना बलिदान दिया गया। आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ इस अमर योद्धा का अंतिम संस्कार हुआ है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि एक तरफ हमारे भारतीय सैनिक पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कठिन परिस्थितियाँ, बर्फीले तूफान, बर्फीले आतंक का सामना करते हुए अपने बलिदान दे रहे हैं। जो देशवासियों के लिए संदेश है कि जो सैनिक जिन हालातों में अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता देते हुए, कठिन परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी देते हुए अपने बलिदान दे रहे हैं, इनकी शहादत का मोल कभी चुकाया नहीं जा सकता। लेकिन हम इन्हें, इनकी याद को जिंदा रखते हुए और उनके परिजनों को उचित मान सम्मान देकर जो है इनकी शहादत की गरिमा को बहाल रख सकते हैं। सो इस दुख की घड़ी में हमारी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद इस परिवार के साथ खड़ी है। इस परिवार को कभी भी इनका मनोबल टूटने नहीं देगी। हमेशा फिर से इन्हें इनके पैरों पर खड़ा रखेंगे। और मैं सरकार से अपील करता हूं, क्योंकि ये गांव चक्कड़ जैसे फौजियों का गांव कहा जाता है, इसके हर घर में एक सैनिक है। वहीं इस गांव ने 2 स्वतंत्रता सेनानी भी दिए हैं, लेकिन अक्षय इस गांव का पहला शहीद है। तो मैं सरकार से बेनती करता हूं कि इस गांव के सरकारी स्कूल का नाम इस अमर योद्धा के नाम पर रखा जाए और गांव के बाहर इस वीर योद्धा की याद में यादगार गेट बने, ताकि देश की भावी पीढ़ी, इस गांव की युवा पीढ़ी जो है उनके बलिदान से प्रेरणा लेती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।